तो आज हम लोग केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण में हम यह जानेंगे कि अम्ल और क्षार हमारे पास है तो वह दोनों आपस में क्रिया करता है और फिर उस अम्ल और क्षारक की पहचान हम करेंगे। तो सबसे पहले आज आइए कि हमारे चैप्टर का नाम अम्ल, क्षारक एवं लवण है और आज का हमारा हेडिंग है प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। इसका मतलब है अम्ल एवं क्षारक का गुणधर्म हमको जानना है कुछ क्रियाकलाप करके, कुछ चीज़ों को देख करके। तो हमने जो है यहाँ पर एक शब्द लिखा है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये आपके सामने यहाँ इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जहाँ पे लिखा रहेगा उसका सिंबल आपको याद रखना है HCl। क्या याद रखना है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिंबल हो गया HCl। तो ये हमारा पहला प्रयोगशाला का यह एक रिएक्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं और यह एक रासायनिक पदार्थ भी है और इस रासायनिक पदार्थ का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जिसका रासायनिक सूत्र जो है वो है HCl। अब आइए दूसरे नंबर पर हमने लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरे नंबर पर सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है H2SO4। क्या होता है H2SO4। तो देखिए यहाँ दूसरे बोतल में यह है H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो भी पदार्थ हमारे सामने है उस पदार्थ को हम देखेंगे और उसका नाम याद रखेंगे और उसका रासायनिक सूत्र हमको कन्फर्म पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो गया H2SO4। अब आइए हम तीसरे नंबर पर देखते हैं। तीसरे नंबर पर है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। और इस नाइट्रिक अम्ल का सिंबल क्या हो गया HNO3। अब आप देखिए आपके सामने यह इस बोतल में है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल और इसका सूत्र क्या हो गया HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये हमारा तीसरा अम्ल है जो अभी हम आपको दिखाए और इसका नाम नाइट्रिक अम्ल और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया HNO3। अब आइए चौथा हमारा लिखा हुआ है एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल का सूत्र क्या हो गया CH3COOH। ये किसका सूत्र हो गया एसीटिक अम्ल का। तो ये देखिए आपका यह किस रंग का है। तो सारे का रंग जब आप देखिए तो लगभग दिखने में सब एक जैसा है। अगर हम सबका रैपर हटा दें तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन HCl है, कौन H2SO4 है, कौन HNO3 है और कौन CH3COOH है। तो इसलिए जो इसकी पहचान भी हमको आनी चाहिए, इसके बारे में इसके गुण को जानना है। तो हमारा जो मेन हेडिंग है वो यही है कि अम्ल एवं क्षारक के गुणधर्म को जानना है और गुणधर्म को जानने के लिए पहला गतिविधि, पहला क्रियाकलाप हमको यही करना है कि हम अपने पास कुछ अम्ल लेंगे और कुछ क्षार लेंगे। पहले दोनों के बीच रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि दोनों के बीच क्या हो रहा है। जब ये हो जाएगा तब फिर हम
इस दोनों अम्ल को और क्षार को बारी बारी से अलग अलग हम एक वाच ग्लास में रखेंगे और वाच ग्लास में हम सूचक डाल करके देखेंगे कि उसका क्या परिवर्तन दिख रहा है और उस परिवर्तन से हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो अभी हमने आपको 4 अम्ल दिखाया। वो पहला अम्ल था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा अम्ल था सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा अम्ल था नाइट्रिक अम्ल, चौथा अम्ल था एसिटिक अम्ल। अब आइए दूसरी तरफ हम आपको ये 3 क्षारक को दिखाते हैं। सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सिंबल क्या होता है, सूत्र जो है, और दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका KOH है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH। तो अब आइए देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं यह सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें लिखा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह इंग्लिश में लिखा हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम आपको पहले के क्लास में भी दिखाए थे। फिर आज भी देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह का है। सोडियम यहाँ पर अभी हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे। जलीय विलयन हम इसका तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह का दिखता है ना। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमारी अवधारणाएं, हमारा कंसेप्ट बनेगा नहीं और हम उसके बारे में ना तो कोई क्रिया करा सकते हैं और ना उसके बारे में सही सही बोल सकते हैं। तो हमारे पढ़ाई का उद्देश्य हमेशा यही होना चाहिए कि जब हम किसी भी चीज़ को सामने में देखें तो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और वही जानकारी हमारे ज्ञान का आधार होगा। तो किताबों में लिखा रहेगा NaOH, लेकिन हम NaOH कभी देखे ही नहीं, तो हम अपने बारे में उसके बारे में हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं। कुछ याद की हुई बात, लिखी हुई बात को हम लोगों को सुना सकते हैं, लेकिन अगर हम NaOH को देख के रखेंगे तो हमारा आसानी से हम उसको बता सकते हैं। तो देखिए, यह आपको ये दिख रहा है, यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो दाना आपको दिख रहा है यह इस तरह का दिखता है। अगर हम इसको खुले में छोड़ देंगे यह हवा के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो अभी हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करेंगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन हम तैयार करेंगे। तो आइए हम इसको टेस्ट ट्यूब में डालकर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो हमने ये इसके अंदर क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किस रूप में है, अभी जो है आपको ठोस अवस्था में दिख रहा है ना, यह ठोस अवस्था में दिख रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाना है तो इसमें हम पानी को डालते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसमें पानी को डालेंगे तो यह पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद यह गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको इसके टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो और उसको टच करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका जो है यह गर्म है।